या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, क्या है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। या सो डियर स्टूडेंट, मैं जस्ट वो चैप्टर शुरू करूं उसके पहले आपको एक चीज़ पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आपको ये आइडिया है फिजिकल क्वांटिटी का कि फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या होता है। ओके, तो इसे मैं पी क्यू से डिनोट करूंगा आगे। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जस्ट मैं शॉर्टकट के लिए पी क्यू लिखूँगा, ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग इसे पी क्यू से डिनोट करते हैं। या सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो जस्ट आप जान लो, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसे हम मेजर कर पाते हैं वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे जैसे आपका लेंथ हो गया, ओके, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ओके, एटसेट्रा। ऐसे कई क्वांटिटी हैं जो कि आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। या उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब मैं चैप्टर शुरुआत करता हूँ दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आप लोग देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा, दो फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको फिगर। एक आपका है एलिफेंट, दैट इज़ एक आपका हाथी है और एक आपका मैन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये फिगर आपको बनाना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कॉपी में बनाने लगो, 1 घंटा लग जाएगा आपको फिगर बनाने में ही। तो जस्ट फिगर नहीं बनाना है, आप जस्ट लिख देना वहाँ एलिफेंट। ओके, वहाँ आपको जस्ट लिख देना है एलिफेंट और एक मैन। ओके, मैन ऐसे आप लिख देना, मैन एंड एलिफेंट। ओके, ये मैंने फिगर बना दिया, जस्ट मैं फुर्सत था इसलिए सोचा बना देता हूँ। या तो एक्चुअली मैं समझाना क्या चाहता हूँ आप लोगों को डियर स्टूडेंट, आपको मैन दिख रहा है और एलिफेंट दिख रहा है और आप ये एज्यूम करो कि अभी आपको यूनिट की कोई जानकारी नहीं है। ओके, आपको यूनिट की कोई जानकारी नहीं है, आपकी किलोग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, या मास का यूनिट क्या है, ये अभी आपको जानकारी नहीं है। ओके, और आपको इन दोनों के हैवीनेस को कंपेयर करना है, इन दोनों के मास को कंपेयर करना है। ओके, या कौन कितना भारी है, ये जस्ट आपको कंपेयर करना है। तो आप जस्ट क्या बोल पाओगे, आप बोल पाओगे कि एलिफेंट 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 इज हैवियर देन मैन, इज हैवियर देन मैन। ओके, इससे आगे आप कुछ नहीं बोल पाओगे यदि आपको यूनिट की जानकारी नहीं है कि केजी क्या होता है, ग्राम क्या होता है। तो जस्ट आप ये बता पाओगे कि एलिफेंट इज हैवियर देन मैन। ओके, बट इस बट एक और क्वेश्चन है इसके आगे, बट एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स, एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स, मतलब ये कि ये हैवी है बट कितना ज़्यादा हैवी है, कितना ज़्यादा इसका वजन इससे ज़्यादा है, या इससे ज़्यादा भारी है, इससे ज़्यादा हैवी है, कितना टाइम्स इस मैन से एलिफेंट कितना टाइम्स हैवी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो जस्ट आपको यहाँ से पता चलेगा यूनिट क्या होता है, यूनिट का कंसेप्ट या यूनिट के बारे में आपको पता चलेगा कि यहाँ यूनिट का क्या रोल होता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं एक स्टैंडर्ड मास ले लेता हूँ, कुछ एक स्टैंडर्ड मास ले लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक स्टैंडर्ड मास है। ओके, मैंने इतने मास को एक स्टैंडर्ड मास कंसीडर कर दिया, ये अब मेरा क्या है, स्टैंडर्ड मास। ओके, स्टैंडर्ड मास है मेरा ये, मतलब ये कि आप इतने मास को कंसीडर कर लो 1 यूनिट मास। ओके, क्या कंसीडर कर लो कि ये 1 यूनिट मास है। ओके, क्या है ये 1 यूनिट। अभी आपको नेम वगैरह पता नहीं है कि केजी होता है, जस्ट आप समझ लो कि इतना मास को मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट मास। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस 1 यूनिट मास से, इस स्टैंडर्ड मास से सारे मास को। और यदि मैं ये पाता हूँ कि डियर स्टूडेंट, आपका ये जो मैन है, ये जो मैन है आपका इस यूनिट मास से कितना ज़्यादा है। सपोज मैं मान लेता हूँ ये आपका जस्ट आप ये मान लो कि ये इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, कितना ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, इस यूनिट मास से ये मैन, और ये एलिफेंट आप मान लो ये 100 टाइम्स ज़्यादा है।
ओके, इस यूनिट मास से मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ, ये जो मैंने कंसीडर किया है यूनिट मास, इससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये 100 टाइम्स है और मैन क्या है 10 टाइम्स है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये 10 यूनिट है, इसका मास क्या है, आप बोल सकते हो इस मैन का जो मास है वो 10 यूनिट है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या है 10 यूनिट हो जाएगा, 10 टाइम्स है। और ये क्या हो जाएगा, ये 100 यूनिट हो जाएगा एलिफेंट का। ओके, तो अब आप ये बोल सकते हो कि एलिफेंट जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है मैन से। ओके, तो जस्ट मैंने क्या किया, एक यूनिट कंसीडर कर लिया, एक स्टैंडर्ड मास को मान लिया कि ये यूनिट मास है। अब कोई भी मास होगा तो मैं इसी से कंपेयर करूंगा, इस यूनिट मास से। ओके, तो अब ये चीज़ आसान हो जाती है। तो यही एक तरह से आप बोल सकते हो, यही यूनिट का रोल होता है। ओके, तो अब आप कोई भी मास हो तो इसी से आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, इस जो स्टैंडर्ड मास है उसे कंपेयर करके बता दोगे कि वो कितना यूनिट है। ओके, एक सपोज आपका पत्थर है, तो आप क्या करोगे, उस पत्थर को, उस स्टोन को इससे कंपेयर कर लोगे, इस यूनिट मास से। जितना टाइम्स होगा उतना टाइम उतना यूनिट उसका मास हो जाएगा। ओके, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। और ये बस मास तक सीमित नहीं है, एक लेंथ में भी यही होता है कि मैं यदि लेंथ को कंपेयर करूं कि कोई लेंथ किसी लेंथ से कितना ज़्यादा लंबा है। ओके, तो उस समय भी आपको यूनिट की ज़रूरत होगी कि आपको एक सर्टेन लेंथ को यूनिट लेंथ मानना होगा। ओके, या तो आप कोई किससे कितना बड़ा है तो अगेन आपको एक सर्टेन वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम मानना होगा। ऐसे आप समझ सकते हो कि यूनिट क्या होता है। या अब डियर स्टूडेंट, अब जस्ट मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। तो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है। तो इस केस में आपको पता है कि ये जो यूनिट होता है, इस यूनिट का नेम क्या होता है, किलोग्राम, केजी। ओके, हम लोग क्या लेते हैं यूनिट मास के केस में, केजी लेते हैं। ओके, तो ये आप कह सकते हो कि ये 1 केजी है, ये 10 केजी है, ये 100 केजी है, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, हाँ, तो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसमें आपका एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, यूनिट होता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड को मैंने एन लिख दिया, दैट इज आपका मैग्नीट्यूड कौन शो करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और यू क्या है, यूनिट है। आई बात समझ में। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा 10 केजी, क्या लिखा 10 केजी। तो अब देखो ये 10 क्या है, ये जो n है 10, ये आपका n हो गया 10 और यूनिट क्या हो गया, यूनिट आपका हो गया केजी, या से आप 1 केजी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो 10 शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और केजी क्या है, किलोग्राम, ये यूनिट है या यूनिट का नेम बोल सकते हो। ओके, तो ये 10 क्या शो करता है, ये 10 ये शो करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे कितना टाइम्स ज़्यादा है कोई सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अरे 10 केजी है तो ये 10 केजी क्या शो कर रहा है कि मतलब यूनिट, आपका जो यूनिट है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है यहाँ क्या है, केजी। तो मतलब ये कि ये 10 शो करता है कि आपका यूनिट जो आपका है मास का यूनिट उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, कोई सर्टेन आपका मास 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे, यूनिट मास से, और यूनिट मास क्या होता है आपका, केजी। यही यहाँ पे शो हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, ये कॉन्स्टेंट होता है। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एक कोई सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी है, एक कोई सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी है और आपने उसे मेजर किया, तो आप यदि बिगर साइज का यूनिट कंसीडर करोगे, यदि आप यूनिट मतलब यू आपका बिगर होगा, ठीक है, बड़ा यूनिट वाला आप कंसीडर करोगे, आप बड़ा यूनिट कंसीडर करोगे तो आपका एन छोटा होगा। आई बात समझ में। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक कुछ मास है। ओके, तो ये कुछ सर्टेन मास है, तो यदि आपने इसे लिखा, यदि आपने इसे लिखा, ये सपोज 10 केजी है, क्या है ये
10 kg। ओके, तो आपका ये क्या हो गया N1 और ये आपका kg सपोज U1 है। ओके, और एक ने क्या किया, इसे ग्राम में लिखा। मतलब क्या, अब यूनिट का साइज छोटा हो गया तो इसे आप ग्राम में लिखोगे तो क्या कैसे लिखोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट इज इतना ग्राम। तो अब देखो, यदि मैंने यूनिट का साइज छोटा कर दिया, ठीक है, मैंने मतलब स्मॉलर यूनिट कंसीडर किया तो मेरा n का वैल्यू बड़ा हो गया। ओके, ये मेरा N2 है और मेरा U2 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 kg और 10,000 ग्राम ये तो इक्वल होता है, ये तो दोनों इक्वल है, दैट इज N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और क्या है एक चीज़ कि आपने यदि बिगर साइज का यूनिट कंसीडर किया तो आपका n छोटा हो रहा है, और आप देखो यदि आपने क्या किया, छोटे साइज का यूनिट कंसीडर किया, स्मॉलर यूनिट कंसीडर किया तो आपका n बड़ा हो रहा है। जस्ट यही आपको बताता है NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो जस्ट अ सेकेंड, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। जस्ट वही शो कर रहा है कि यदि आप बिगर साइज का यूनिट कंसीडर करोगे तो आपका n छोटा होगा। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, उसके बाद जस्ट मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये दो चीज़ें आपको जाननी है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of all other quantities and do not require the help of any other physical quantities for their definition। अब इसे हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट होता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, और उसे डिफाइन करने के लिए हमें कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे जैसे आपको पता होगा कि लेंथ, जस्ट मैं कुछ बता दूं, या लेंथ, मैं इसका एक अलग से टेबल आपको दे दूंगा थोड़ी देर में। जैसे लेंथ होता है, मास होता है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और इसके लिए जो सेट्स ऑफ यूनिट होता है, इसके लिए आपका जो यूनिट होगा डियर स्टूडेंट, आप फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो आप यूनिट यूज़ करोगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। मतलब इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो मैं यूनिट यूज करूंगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज? ओके, तो ये है फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, मतलब जिसका हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से, वही आपका होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, जैसे जैसे आप लोग बोलो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या हो सकता है। ओके, जस्ट मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप ऐसे समझो, और एक चीज़ और, इसके लिए जो हम लोग यूनिट का यूज करेंगे, इसके लिए जो सेट्स ऑफ यूनिट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में या डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ जो होता है वो क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, लेंथ क्या है आपका डियर स्टूडेंट, लेंथ आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैं यदि लेंथ की बात करूं, लेंथ ये आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका होता है आपका मीटर। ओके, अब मैं एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं दैट इज एरिया। तो क्या एरिया के लिए कोई अलग से यूनिट आएगा, एरिया के लिए कोई अलग से यूनिट नहीं आएगा। क्यों, ये आप इसका आप डेरिवेशन कर सकते हो फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल क्वांटिटीज से। कैसे, एरिया आपका क्या होता है, एरिया जो है ए इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ, यही होता है कि नहीं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। तो यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यदि मैं इस एरिया की यूनिट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर होता है और मीटर और अगेन मीटर, तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर, मतलब ये एरिया का यूनिट आ गया। तो ये क्या हो गया आपका ड्राइव्ड यूनिट, या और जो एरिया होगा वो क्या होगा,
मीटर स्क्वायर आपका हो गया ड्राइव्ड यूनिट, और आपका जो एरिया हो गया वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गया, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एरिया आपका। तो यही है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे कई सारी क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका मैं डेरिवेशन कर सकता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जैसे जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एरिया के अलावा। आपको पता होगा स्पीड, स्पीड एक क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है? लेंथ, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और आपका टाइम क्या है? सेकेंड। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फंडामेंटल, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गया, इसे मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज से इसका क्या किया, डेरिवेशन किया, और इसका यूनिट भी यहीं से आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का मीटर होता है, ठीक है। इसका यूनिट मैं लिखूं तो मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया ड्राइव्ड यूनिट, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज या ड्राइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। या उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होता है, ओके। जैसे इसे हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ओके। जस्ट मैं गायब हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तब आपको दिखेगा। या तो डियर स्टूडेंट अब आप देखो, जस्ट मैं हटा ही देता हूँ ये पूरी। या तो डियर स्टूडेंट अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला आपका होता है मास। क्या है पहला आपका? मास। तो आपका मास, इसका यूनिट का नेम क्या होता है? इसका यूनिट का नेम होता है डियर स्टूडेंट किलोग्राम, ओके। क्या है? किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। ये तो आपको पता ही होगा। उसी तरह डियर स्टूडेंट लेंथ है। तो लेंथ का आपका, ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसका यूनिट का नेम क्या होता है? मीटर। और इसे हम लोग, इसका सिंबल क्या होता है? एम होता है, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट टाइम, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका आपका ये सेकंड होता है यूनिट का नाम, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है सेकंड, ओके। आई बात समझ में? उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट का नाम क्या होता है? केल्विन, केल्विन। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं के से, इसका सिंबल क्या है? के। उसी तरह आपका होता है लुमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला, इसका नेम यूनिट का, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी डी से, ओके। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इसे हम लोग इसका यूनिट एम्पियर होता है, और इसे डिनोट करते हैं ए से, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट का जो नाम होता है वो मोल होता है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं मोल से ही, MOL, ओके। तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसके बाद डियर स्टूडेंट दो आपका होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कौन कौन है? एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का आपका क्या है डियर स्टूडेंट? ये आपका यूनिट का नाम जो होता है वो रेडियन होता है, हम लोग इसे RAD, दैट इज, इससे हम लोग रेड से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ओके, RAD। उसके बाद सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसे हम लोग रेडियन पढ़ेंगे, ओके। इसे क्या पढ़ेंगे? रेडियन पढ़ेंगे। और इसका ये जस्ट सिंबल है, आप इसे लिख सकते हो रेडियन को RAD ओनली। उसके बाद सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट का नाम होता है स्टेरेडियन, और इसे आप लिख सकते हो एज ए सिंबल SR, ओके। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के बारे में तो आपको जानकारी है, जस्ट जो लाइन से आपका, दो लाइन से जो आपका एंगल बनता है वो प्लेन एंगल होता है। जस्ट अ सेकेंड, आपका जो लाइन से बनता है, जैसे मैं बोलूँ ये आपका लाइन है, दो लाइन, तो ये आपका प्लेन एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो सॉलिड एंगल होता है वो एक्चुअली सरफेस से बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक कोई ऐसा डिस्क है, तो डिस्क के सर्कमफेरेंस पे मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, और इस पॉइंट्स को मैं एक कोई सर्टेन पॉइंट से मिला देता हूँ। क्या करता हूँ? इसे मैं इसे मिला देता हूँ।
तो डियर स्टूडेंट आपका एक कोन टाइप का बन जाएगा और ऐसे देखो आप लोग, ठीक है। तो आपका यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसके बारे में और डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो अभी अब बस आप इतना जानो कि प्लेन एंगल कैसे बन रहा है और सॉलिड एंगल कैसे बन रहा है, ओके डियर स्टूडेंट। तो जस्ट आज के लिए इतना ही। जस्ट मैं आ जाता हूँ, गायब में हो गया था या सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो बाय एवरीवन।